हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एलजी का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम 5 ग्रुप्स की जो एलजी है उनका सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उनमें से साइनोफाइटा है, रूडोफाइटा है, क्लोरोफाइटा है, फियोफाइटा है और ज़ैंथोफाइटा है। तो इन ग्रुप्स के अंदर जो एलजी का सेल स्ट्रक्चर होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो साइनोफाइसी है या साइनोफाइटा एलजी है उसका जो सेल होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। और इसके अलावा जितनी भी टाइप्स ऑफ एलजी है, जितनी भी एलजी की टाइप्स हैं, उनके अंदर जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि साइनोफाइटा का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी तमाम एलजी का जो सेल स्ट्रक्चर या सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। कहने का मकसद ये है कि एलजी के अंदर दोनों टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ जनरा ऐसे हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, जैसे साइनोफाइटा के अंदर नॉस्टॉक है और ओसिलेटोरिया है और इनके अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। और जो बाकी जनरा है उनमें वो जैसे वोल्वोक्स आ जाता है, वो चेरिया है और इसी तरह एक्टोकार्पस है और पॉलीसाइफोनिया है और इसी तरह कारा है। तो इनके अंदर जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट होता है, नेक्ड होता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है और वो उसका जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है, नेक्ड न्यूक्लियस होता है। सेकंड इसके अंदर ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तीसरा ये है, अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल की होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। मीन के म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल होती है इसके अंदर। इसी तरह जैसे हमने पढ़ा पहले कि साइनोफाइसी जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है सिर्फ साइनोफाइसी के अंदर ही देखने को मिलता है। मीन के सिर्फ एक जनरा साइनोफाइसी है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ये इसके कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। मीन के प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। मीन के सेल्यूलोज से इसकी सेल वॉल बनी होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ एलजी होते हैं, मतलब साइनोफाइसी के अलावा जितने भी एलजीज होते हैं उनके अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये है जी यूकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है।
तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेल एनवेलप होता है, और ये जो सेल एनवेलप होता है इसने कवर किया होता है प्रोटोप्लास्ट को। ये सेल एनवेलप जो होता है ये दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक शीथ होती है और एक इनर इन्वेस्टमेंट होती है, सेल वॉल होती है। ये जो शीथ होती है ये म्यूसिलेज की बनी होती है, और इसका काम ये होता है कि कवर करना, प्रोटेक्शन देना, सेल वॉल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो शीथ होती है ये साइनोफाइटा के मेंबर्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा कहलाती है। मीन के साइनोफाइटा को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको मिक्सोफाइसी का नाम भी दिया जाता है। मिक्सोफाइसी मीन स्लाइम एल्गी। हम इसको साइनोफाइटा भी कह सकते हैं, और इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, इसी तरह मिक्सोफाइसी भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको स्लाइम एल्गी का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो शीथ के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल की को अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। तो सेल वॉल जो होती है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर शो करती है। मीन के इसके अंदर जो माइक्रोफिब्रल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लैक ऑफ माइक्रोफिब्रल्स होता है इसके अंदर। ये सेल वॉल जो है ये ग्लूकोएमाइन से बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड होता है, इसके साथ साथ डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों से ये सेल बनी होती है, लेकिन इस सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। तो यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होता है, सेल वॉल जो होती है, उसका डिफरेंस होता है कि इसके अंदर सेलुलोज जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है उसके अंदर जो सेलुलोज होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की कोई डायग्राम या पिक्चर देखें तो हमें नज़र आएगा कि सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो शीथ होती है, शीथ के नीचे सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो होती है अगर हम देखें तो डीएनए जो है वो एज सच हमें नज़र आता है। तो इसके ऊपर जैसे कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई मतलब इसको किसी चीज़ ने कवर नहीं किया होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है उसको कवर किया होता है। मीन के प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है वो एज सच साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन बॉडीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कुछ रिज़र्व फूड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेटिक लैमेली इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो इसके प्रोटोप्लास्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है सेंट्रोप्लाज्म, और जो पेरिफेरल प्रोटोप्लास्ट होता है, मतलब जो साइडों के ऊपर सराउंडेड होता है, वो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं प्रोटोप्लास्ट के, जिनको हम सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म का नाम देते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेल वॉल के इंटरनल हिस्से में होती है, मतलब इंटरनल टू सेल वॉल, और प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस की बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस जो होता है ये पेरिफेरल रीजन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैटेंड क्लोज सैक की सूरत में प्रेजेंट होता है। मीन के थैलेकॉइड जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते ग्रेना की सूरत में। थैलेकॉइड जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रेना की लेयर्स की सूरत में ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते, जिस तरह यूकैरियोटिक सेल के अंदर थैलेकॉइड जो होते हैं वो एक के ऊपर दूसरी तह लगी होती है और वो ग्रेना बनाते हैं, ग्रेना की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इस तरह से फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ फाइकोबिलिन्स भी
प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो है वो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जो होते हैं ये प्रिंसिपल पिगमेंट्स होते हैं, मेन जो पिगमेंट्स होते हैं वो ये प्रेजेंट होते हैं। साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन इसीलिए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए होता है जो एल्गी को ग्रीन कलर देता है। मीन के जो ग्रीन कलर एल्गी के अंदर होता है वो क्लोरोफिल ए की वजह से होता है, और फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू कलर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास गैस वैक्यूल्स होते हैं जिनको हम स्यूडो वैक्यूल्स भी बोलते हैं, और ये स्यूडो वैक्यूल्स जो होते हैं ये गैस कंटेनिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि मेम्ब्रेन से बनी होती है, और ये बायंसी प्रोवाइड करती है। मीन कि ये सेल को बिल्कुल लाइट कर देती है क्योंकि इनके अंदर गैस प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ ये एक और फंक्शन परफॉर्म करती है। वो फंक्शन ये होता है कि जो इंटेंस लाइट होती है, तेज़ लाइट होती है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उससे कवर करती है। इसी तरह सेल के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्रैन्यूल्स राइबोसोम्स की सूरत में होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो एक छोटे से ग्रैन्यूल की सूरत में स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये थैलेकॉइड के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। इसी तरह अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स होते हैं कि जिनका काम होता है ग्लाइकोजन लाइक सब्सटेंसेस को स्टोर करना। इसके साथ साथ बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड टाइप सब्सटेंस को स्टोर करते हैं, और इसी तरह पॉलीहेड्रल बॉडीज़ होती हैं जो कि सेंट्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी जो आउटलाइन होती है वो पॉलीगोनल होती है। मीन के पॉलीगोनल आउटलाइन के साथ कुछ पॉलीहेड्रल बॉडीज़ होती हैं जो कि सेंट्रोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो लैक्स डिस्क्रीट न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी रैंडमली बिखरा हुआ होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को डिटेल से स्टडी किया, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। थैंक यू सो मच।